नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार की एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि बाजार में जबरदस्त गिरावट आ गई है और चौथे दिन प्रॉफिट बुकिंग ने बाजार के सेंटीमेंट को पूरी तरह से तोड़ दिया है और इस वजह से निफ्टी 270 अंक टूटकर 14,000 के नीचे बंद हुआ है। जी हां, 14,000 का एक महत्वपूर्ण लेवल था, उसके नीचे भी मार्केट लुढ़क गया है निफ्टी और आज निफ्टी 14,000 के नीचे बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स में भी जबरदस्त गिरावट आई है और 938 पॉइंट गिरकर 47,410 के स्तर पर बंद हुआ है। बैंकिंग शेयरों में जमकर पिटाई हुई और इस वजह से बैंक निफ्टी भी करीब 3% टूट गया। तो मार्केट में जिस तरह से आज कोहराम मचा है, आखिर इसकी वजह क्या रही और क्या आगे के लिए संकेत इस वक्त बाजार में दिख रहे हैं, इस पर बड़ी कवरेज इस वक्त की आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कुशल गुप्ता हैं और साथ ही हमारे साथ वरुण दुबे भी होंगे जो आपको बाजार की तमाम बारीकियों के बारे में बताएंगे। कुशल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आज जिस तरह से मार्केट में कोहराम मचा है, जबरदस्त गिरावट आई है, आप जरा शुरुआती दौर से बताइए कि जब मार्केट ओपन हुआ और तब से लेकर क्लोजिंग तक किस तरह से मार्केट का बिहेवियर रहा, किस तरह से बाजार में हमने एक्शन देखा और कहां-कहां पर बड़ा फॉल आया। बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार में आखिरी 2 घंटे में बहुत ज्यादा बिकवाली नजर आई। इनफैक्ट बाजार जो है वो संभला ही नहीं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जैसे बात कर रहे थे कि सेकेंड हाफ में थोड़ी सी हो सकता है कि रिकवरी हमें जो पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड देखने को मिल रहा था, आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार गिरावट आती हुई नजर आ रही है और आज जो है सबसे बड़ा कट हमें नजर आया। आप देखिए निफ्टी में ऑलमोस्ट 350 अंकों का लंबा कट आया। साथ ही बैंक निफ्टी यहां पर जो है गिरावट का रुझान कंटिन्यूअसली बना हुआ है और मेन जो इश्यूज हो रहे हैं वो है बैंक्स के साथ और बैंक्स की वजह से ही कहीं ना कहीं आप देखिए एक प्री बजट सेलिंग जो है हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को देखेंगे तो टाटा के जो स्टॉक्स है वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट रही, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटन जैसे शेयर जो हाल फिलहाल में काफी अच्छी जो है तेजी बनाए थे, वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। पर जो चढ़ने वाले शेयर थे कुछ चुनिंदा थे, पर कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, विप्रो जैसे स्टॉक जो आईटी काउंटर्स थे वहां पर हल्की सी तेजी हमें देखने को मिली। पर गिरावट का रुझान जो मैं बता रहा था आपको, वहां पर आप देखिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में यहां पर सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली बैंकिंग स्पेस में, जहां पर एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 4% लुढ़कता हुआ नजर आया नतीजों के पहले। साथ ही आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज जो कि बहुत बड़ा वेटेज होल्ड करते हैं इंडेक्स में निफ्टी में, वहां पर सबसे बड़ी गिरावट रही, जिसकी वजह से आप देखिए ओवरऑल निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला। साथ ही एनबीएफसी स्पेस यहां पर भी गिरावट का रुझान साफ नजर आया, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 5% टूटा। साथ ही उज्जीवन, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, यहां पर आप आज हेविली जो है बिकवाली का रुझान हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं रियल्टी स्पेस भी जो है इस चीज से अछूता नहीं था और यहां पर भी हाल फिलहाल में जिस आपकी तेजी इसमें भी बनी थी, प्रॉफिट बुकिंग यहां पर भी नजर आई, जहां पर डीएलएफ टॉप लूजर निकल कर आया। एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो कुछ एक ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स थे जो हरे निशान में बंद होने में सफल हुए। इसमें कोलगेट आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5% का उछाल यहां पर दिखा। साथ ही नेस्ले और मैरिको भी हरे निशान में बंद होने में सफलता इन्होंने प्राप्त की। और अंत में जी के हिट कॉल्स की अगर हम बात करें तो टाइटन आप देखिए जो शॉर्ट कॉल आपको किरण जी ने दिया था वो सटीक साबित हुआ, यहां पर ऑलमोस्ट 4% का फॉल रहा। पर बाकी जो बाई कॉल्स थे यहां पर भी बेहतरीन, इतने गिरावट के बाजार में भी हमारी जो एनालिस्ट है उन्होंने आपको क्लियर इंडिकेशंस दिए, जिस वजह से यहां पर आप देखिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली होगी। ओके, तो ये कुशल ने बताया कि जो बाजार में आज गिरावट रही, कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर जबरदस्त बिकवाली का माहौल बना और जिसने पूरे के पूरे जो मार्केट का सेंटीमेंट है उसको बिगाड़ दिया और बाजार भारी गिरावट का शिकार हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में 50,000 का लेवल छूने के बाद जब बाजार की चौतरफा हरियाली की चर्चा हो रही थी, तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि मार्केट एक झटके में धड़ाम हो गया? इसके पीछे वजह क्या रही और वो महत्वपूर्ण वजह कौन कौन सी हैं जिसने बाजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसने बाजार के सेंटीमेंट को झकझोर दिया है, बुरी तरह से तोड़ दिया है? पहला सवाल। दूसरा ये कि आज की जो ये गिरावट हमने देखी है, इससे आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आगे अभी और गिरावट बाकी है या ये गिरावट थम जाएगी?
देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं कि मार्केट में इस तरह की गिरावट क्यों आई। तो जाहिर सी बात है कि 11-12 महीनों में यानी कि करीब 1 साल के अंतराल में अगर मार्केट दुगना हो चुका है तो मुनाफा वसूली तो आनी है, और वही मुनाफा वसूली जो है लाइफ हाइज बनाने के बाद आप लगातार देख रहे हैं। सेंसेक्स भी 50,000 के ऊपर जब गया था उसके बाद से कुछ हद तक लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। अब इस मुनाफा वसूली की कारण क्या है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकेत, थोड़े बहुत ग्लोबल मार्केट जो है वो भी अब सुस्ती में है, और इसका एक सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो एफआईआई के आंकड़े हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में किस तरह से एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। केवल 2 दिनों में करीब 1400 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई कर चुके हैं। इसके पहले 6 जनवरी को एफआईआई ने बिकवाली की थी, उसके बाद अब कर रहे हैं। इनफैक्ट लगातार बिकवाली का आंकड़े के हिसाब से आप देखेंगे तो अक्टूबर के बाद से अब जाके एफआईआई ने लगातार बिकवाली की, और सबसे बड़ी बिकवाली ये है। और मार्केट में जो तेजी आई थी इनके खरीदारी की वजह से आई थी, तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाजार ने ज्यादातर पॉजिटिव ट्रिगर जो है उसको तो पचा लिया है। आप भले ही स्क्रैपेज पॉलिसी बोलिए, भले बेहतरीन नतीजे बोलिए, सबको मार्केट पचा के जा चुका है। तो आगे के लिए कोई बड़े ट्रिगर्स है नहीं। आप रिलायंस का स्टॉक देख लीजिए, नतीजों के बाद किस तरह से फिसला है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में इस काउंटर में करीब 10% के आसपास की गिरावट आई है। 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है वो साफ हो चुका है। अभी भी आप देखेंगे तो बैंकिंग काउंटर जो है, खासकर बैंक निफ्टी जो है वो दबाव बनाने का काम कर रहा है। एचडीएफसी ट्विंस देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी बैंकिंग काउंटर्स है वहां से दबाव देखा जा रहा है। कल एक्सपायरी है, और याद रखिए एक्सपायरी के पहले विक्स को देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि वॉलेटिलिटी कैसी है। तो मार्केट कहीं ना कहीं काफी वॉलेटाइल हो चुके हैं। और याद रखिए कि अब बजट आने वाला है, और बजट से पहले कहीं ना कहीं लोग थोड़े सहमे हुए हैं कि बजट में कहीं कोई बड़ा नेगेटिव ना आ जाए, इसके लिए भी मुनाफा वसूली कर रहे हैं। तो काफी हद तक काफी ऊंचाई पे थे, वहां लोगों ने काफी सारे कारण ढूंढे जिसकी वजह से मुनाफा वसूली की है। अब आपका अगला सवाल कि आगे के लिए ये क्या संकेत दे रहा है, तो एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि अब से लेके बजट तक और 1-2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो इन 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो है वो काफी हद तक चौपी रहने वाला है, क्योंकि बजट को लेकर मार्केट कहीं ना कहीं सहमा हुआ है। दूसरा बड़ा ट्रिगर आपका आएगा एफआईआई के आंकड़ों से, क्योंकि अब तक मार्केट की जो रैली है उसको लीड किया था एफआईआई के आंकड़े ने। यहां देखना होगा कि किस तरह से आंकड़े निकल के आते हैं, क्योंकि आगे की दिशा ये 2 चीजें हैं जो तय करने वाली है। बिल्कुल, तो बजट पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं, और जो बात वरुण ने कही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उससे पहले बाजार सहम गया है। किस तरह के ऐलान होंगे बजट में, उसका भी आपको एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया वरुण आपका बाजार पर ये डिटेल जानकारी देने के लिए।